1 अक्टूबर है और आज के दिन एसटीएफ की टीम ने एक बड़े अपराधी को, सिंगुल पासवान को, जो मधुबनी का बड़ा कुख्यात अपराधी है, उसे दिल्ली से गिरफ्तार किया है एसटीएफ की टीम ने। और दिल्ली से कहाँ गिरफ्तार किया है, देखिए एसटीएफ की प्रेस विज्ञप्ति जो है हेडक्वार्टर के द्वारा जारी हुई है। पूरा नाम सिंगुल पासवान, कुख्यात अपराधी, 25,000 का इनामी अपराधी है। पिता का नाम भिखारी पासवान और थाना फुलपरास, जिला मधुबनी का है। मधुबनी और दरभंगा में हत्या, लूट, डकैती जैसे 2 दर्जन से भी अधिक मामले इस पर दर्ज है। एक बड़ा अपराधी है और इसे एसटीएफ की टीम ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। और आप देखिए उसके बाद एसटीएफ की टीम ने कुछ और अपराधी को गिरफ्तार किया है, जैसे कि 4 अपराधी को गिरफ्तार किया है सिवान से। 3 देसी पिस्तल, 11 जिंदा कारतूस, 2 किलो कितना ग्राम गांजा भी बरामद किया है, जिसमें एक बड़ा अपराधी इसमें है। 4 अपराधी में संजीत महतो, संजीत नेनुआ के विरुद्ध सिवान जिले में हत्या, रंगदारी, आराम सहित कई कांड दर्ज है। 4 अपराधी को सिवान से गिरफ्तार किया है और फिर एक अपराधी जिस पर मोतिहारी जिला में लूट कांड दर्ज है, उसे दानापुर रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया है, जिसका नाम टॉप 10 की लिस्ट में था। राहुल कुमार उर्फ राहुल सिंह, पिता का नाम हरिशंकर सिंह। एसटीएफ की टीम ने बड़ी सफलता प्राप्त की है। सिंगुल पासवान को दिल्ली से गिरफ्तार किया है और उसे एसटीएफ की टीम बिहार लेकर आ रही है। और कुछ व्यक्ति को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। फिर एक राहुल कुमार को दानापुर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है। यह लगातार बिहार पुलिस अच्छा काम कर रही है, लेकिन डीजीपी साहब, बार बार पुलिस कर्मियों का फोन आ रहा है, मोबाइल फोन आ रहा है, व्हाट्सएप आ रहा है, मैसेज आ रहा है। अब देखिए दुर्गा पूजा नजदीक है और 12 नवंबर को काली पूजा है, उस दिन रविवार पड़ता है। काली पूजा, दीपावली, छठ पूजा जैसे महत्वपूर्ण पर्व नजदीक है, लेकिन 20 वर्ष 23 वर्ष से पुलिसकर्मी एक ही रेंज में तैनात हैं और उनका हस्तांतरण नहीं हो रहा है। और अभी तक बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी, आप ध्यान दीजिए, चुनाव का समय आने वाला है, लोकसभा चुनाव का समय आने वाला है, फिर विधानसभा चुनाव है, तो बिहार में कई लाख पुलिसकर्मी एक ही रेंज में 20 वर्ष से 22 वर्ष से तैनात है। रेलवे में बताया जाता है कि एक दरोगा, एक पुलिस इंस्पेक्टर 20-20, 22-22 वर्ष से रेल में तैनात है। और जिले में, भागलपुर जिले की बात आप कीजिए तो भागलपुर रेंज में भी कई पुलिसकर्मी 20 से 22 वर्ष से लगातार तैनात हैं। तो बताया जाता है पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा 17 या 18 अगस्त को हेडक्वार्टर में बैठक हुई थी हस्तांतरण को लेकर। पति पत्नी का मेडिकल के आधार पर तबादले की बैठक भी हुई थी, लेकिन अभी तक पुलिस हेडक्वार्टर ने अपना अंतिम निर्णय तबादले को, हस्तांतरण को लेकर नहीं लिया है। ऐसे में पुलिस कर्मियों में कई तरह की चर्चाएं देखी जा रही है कि त्यौहार नजदीक है। यदि पहले ही पुलिस हेडक्वार्टर ये तबादला कर देता है तो सभी लोग त्यौहार पर सही टाइम पर सही अपना नियमानुकूल त्यौहार में ड्यूटी करेंगे। 20 वर्ष 22 वर्ष एक सिपाही, दरोगा, जमादार, हवलदार को एक ही रेंज में हो गया है। इससे पुलिस कर्मियों में कई तरह की चर्चाएं देखी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, 9 महीने डीजीपी साहब को पूरे हो गए हैं। आरएस भट्टी साहब को आम जनता से जनसंवाद नहीं करना और पटना राजधानी में कोई बड़ी घटना घट रही है तो बार बार एडीजी हेडक्वार्टर जितेंद्र सिंह गंगवार ही प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हैं, या पटना एसएसपी देते हैं, या पटना कोई पुलिस पदाधिकारी मीडिया को बयान देता है। लेकिन डीजीपी साहब ने पटना में हो रही, राजधानी में बड़ी आपराधिक घटनाओं में भी डीजीपी साहब मीडिया के सामने रूबरू नहीं हो रहे हैं और न आम जनता से जनसंवाद कर रहे हैं। बड़ा भट्टी साहब पर भरोसा था, प्रमोशन दिया भट्टी साहब आपने, पुलिस कर्मियों में बड़ी खुशी देखी जा रही है, लेकिन 24 से 25 हजार पुलिस कर्मियों का हस्तांतरण वाली जो लिस्ट है पुलिस मुख्यालय में, वह क्यों पेंडिंग पड़ी है? मेडिकल के आधार पर जो तबादला करना है। और देखिए 5 जिले में, गृह जिला से 60 किलोमीटर के दायरे में यदि पुलिसकर्मी का हस्तांतरण हो जाए तो सरकार को जो टीए का पैसा हर साल नुकसान होता है, वो राजस्व की नुकसान राज्य सरकार को नहीं होगा।
तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी आपने भट्टी साहब पर बड़ा भरोसा किया है। तो आप देखिए कई पुलिसकर्मी 25,000 पुलिसकर्मी बिहार में ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि एक ही रेंज में हम लोग 20-20 साल से तैनात हैं। रेल में भी तैनात है, भागलपुर में भी तैनात है, दरभंगा में तैनात है, मुजफ्फरपुर तैनात है, पटना तैनात है। उनका तबादला एक रेंज से दूसरे रेंज क्यों नहीं हो रहा है? ये बिहार के डीजीपी को अंतिम निर्णय लेना है। बताया जा रहा था कि पटना आईजी राकेश राठी एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं, लेकिन 9 महीने का कार्यकाल डीजीपी साहब का पूरा हो गया है। अभयानंद साहब जो डीजीपी से रिटायर किए हैं, अभयानंद साहब के बाद कोई बड़ा तबादला पुलिस मुख्यालय से नहीं हुआ है। अब देखना है क्या नए डीजीपी जिनका 9 महीने के कार्यकाल पूरा हो गया है वह क्या 25,000 24,000 जिन पुलिस कर्मियों को एक ही रेंज में 20 बरस से ऊपर हो गया है, 10 बरस से ऊपर हो गया है, क्या उनका हस्तांतरण पुलिस हेडक्वार्टर सही समय पर करता है या नहीं? आप हमारे चैनल पर बने रहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी 25,000 24,000 पुलिस कर्मियों का हस्तांतरण नहीं हो रहा है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।